अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुजरिम कौन के एक और एपिसोड के साथ सबीउल हसन खान आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, हेलमेट का इस्तेमाल आपके लिए कितना ज़रूरी है, आपकी ज़िंदगी के लिए कितना ज़रूरी है जिस वक्त आप ख़ास तौर पे बाइक ड्राइव कर रहे होते हैं उस दौरान। और इस बात का अंदाज़ा मेरे ख़्याल में किसी को आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपको कैसे होना चाहिए और कितनी शिद्दत से होना चाहिए। फिर ना सिर्फ आपको बताया जाता है बल्कि मजबूर किया जाता है कि हेलमेट आप इस्तेमाल करें। उसके बावजूद बहुत सारे हज़रात, एक बड़ी तादाद हमारे जो बाइक सवार, मोटरसाइकिल सवार भाई हैं, वो बग़ैर हेलमेट के घरों से निकल रहे होते हैं, चाहे वो दफातर के लिए किसी एमरजेंसी में हो या फिर किसी भी सूरत में। चालान होते हैं, ये सब कुछ एक रूटीन का हिस्सा है। लेकिन क्यों नहीं इस बात पे अमल पैरा हो पा रहे कि हेलमेट उतना ही ज़रूरी है जितनी आपके लिए बाइक ज़रूरी है जब आप घर से बाइक चलाने के लिए निकलते हैं। आज का ये हमारा प्रोग्राम, कुछ एक्टिविटी करेंगे हम शहर के मुख्तलिफ़ हिस्सों में, और फिर उसके बाद सिटी ऑफ फैसलाबाद एक कैंपेन हेलमेट के इस्तेमाल के लिए शुरू की गई है पूरे पंजाब में, और उसके हवाले से उनसे हम बात करेंगे, कुछ सवालात हैं उनसे हम जानेंगे। लेकिन आज का ये जो प्रोग्राम है ये हम सेक्टर कोहिनूर से हम स्टार्ट करते हैं। डीएसपी सर्कल जावेद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी टीम है, उनसे हम बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। कहिएगा कि एक तो अपनी टीम का सारा तारुफ करवा दें, और दूसरा ये कि ये कितना सख्ती से अब अमल दरामद इस पर शुरू हो गया है। जी, ये मेरे इंस्पेक्टर साहब हैं ना, मुस्तंसर साहब, एहसन साहब और दूसरी टीम है सारी। तो हम तो दिन रात इसी काम में लगे हुए हैं कि एक दफ़ा पूरे फैसलाबाद को हेलमेट पहनवा दें। तो और इंशाल्लाह ताला हम कामयाब भी हो रहे हैं, हो जाएंगे मज़ीद। तो क्योंकि सख्ती हो रही है, आपने भी देखा होगा पहले से लोगों को कुछ ना कुछ, पहले तो बिल्कुल ही, अब आपने इधर से देखा होगा कोई चलो 10 बंदे गुजर रहे हैं, कोई 3-4 ने हेलमेट पहने होते हैं, और इंशाल्लाह अनकरीब 10 के 10 पहनेंगे। जो भी बंदा आपको मिलेगा हेलमेट के साथ मिलेगा। और मेरी टीम माशाल्लाह बहुत, और मैं ख़ुद इनके साथ मिलके लोगों को एजुकेट भी कर रहे हैं। और बल्कि हमारी ये मुहिम शुरू हो गई है कि हमारे अफसरान ने कहा कि सिर्फ ये आप इनका मोटरसाइकिल बंद कर दें, और जो बंदा नया हेलमेट लेके आए या उसका अगर घर पड़ा लेके आए तो फिर मोटरसाइकिल वागज़ार करना है, फिर उसको छोड़ना है। पहले तो सिर्फ चलान हो रहे थे लेकिन अब इस पे और सख्ती होगी कि मोटरसाइकिल बंद होंगे हेलमेट के बगैर। और हमने पेट्रोल पंप्स के पे भी अपने बैनर लगा दिए हैं। तो अफसरान की तरफ से, डीसी साहब की तरफ से हुक्म आ गया है कि नो हेलमेट नो फ्यूल, और फ्यूल नहीं मिलेगा। गुफ्तगू आपने सुनी। कुछ कार्रवाइयाँ इनके साथ हम मिलके करते हैं, कुछ शहरियों को रोकेंगे और उनसे पूछेंगे कि हेलमेट उन्होंने इस्तेमाल क्यों नहीं किया। ये अपना काम जितना कर सकते हैं उससे बेहतर तरीके से कर रहे हैं। आपने ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत देना है, हेलमेट पहनना है। आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ शहरियों से बात करते हैं। यहाँ पे कार्रवाइयाँ जो हैं वो मुसलसल जारी है, और हेलमेट जो शहरी नहीं पहन के आ रहा, ख़्वाह वो उम्र के किसी हिस्से में भी है, कुछ भी कर रहा है, किसी भी तरह इस मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डाल रहा है, चालान होगा बिला तफरीक, उसका कार्रवाई होगी। क्या नाम है आपका? हैदर अली। क्या नाम? हैदर अली। हैदर, एज कितनी है आपकी? मेरी 21। लाइसेंस बन चुका है आपका? ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है आपका। कब से बाइक चला रहे हो आप? मुझे 2 साल हो गए। 2 साल से आप बाइक चला रहे हैं, तो हेलमेट क्यों नहीं इस्तेमाल करते? मैं इधर ऑफिस में जॉब करता हूँ, तो बाई चांस दूध लेने के लिए बाहर निकला हूँ, तो इस वजह से। बाई चांस आप निकले? हाँ जी, दूध है। दूध लेने के लिए आप दूध निकले? लेने के निकल घर से निकलते हुए बाइक उठाई आपने, सारे ज़रूरी काम किए? मेरी ये बाइक नहीं ना, मैं जॉब करता हूँ ये कंपनी की तरफ। जब घर से ऑफिस से निकले हैं, पैसे लिए हैं इसके लिए, जेब में डाले हैं कि मैं ये काम जा रहा हूँ, इसको ज़रूरी क्यों नहीं समझा आपने कि हेलमेट भी एक आपकी सेफ्टी के लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है? जी, इस तरह ही। एहसन साहब, ये बताइएगा कि ये इस तरह से शहरियों को रोकते हैं और उनके चालान हो रहे हैं, क्या करते हैं? उनके डॉक्यूमेंट जब्त कर लिए जाते हैं, बाइक जो है वो उनकी डिटेन कर ली जाती है, कि किस तरह से इसका बताइए। एक्चुअली ये 3-4 दिन से हमारी ये कैंपेन जारी है हेलमेट की, और स्पेशली रात से ये अब नया ऑर्डर आया है आईजी साहब का कि जिनके पास हेलमेट्स नहीं होंगे उनकी बाइक बाउंड कर ली जाएगी। जब तक वो हेलमेट लेके नहीं आएंगे, अपना फ़ाइन पे करेंगे,
और फ़ाइन पे करने के डिफरेंट तरीका कार हैं, ऑनलाइन पे हो जाते हैं। जब ये पे करेंगे उसके बाद हम इनकी बाइक जो है वो रिलीज़ करेंगे। ठीक है, बाइक तभी रिलीज़ होगी जब आप हेलमेट लेके आएंगे। चालान सिर्फ आपके छुटकारे का सबब नहीं बन सकता, ऐसा ही है जी? चालान हो गया है। चालान सिर्फ मकसद नहीं है, असल में जब तक अवाम में खुद शऊर नहीं आएगा, अवेयरनेस नहीं आएगी। अब हेलमेट का फ़ायदा डायरेक्टली राइडर को है, उसकी फैमिली को है। खुदा ना खास्ता जिस वक्त एक्सीडेंट होता है, सबसे सेंसिटिव पार्ट हमारा हेड होता है, और जब जाके वो सड़क पे हिट होता है 90% चांसेस होते हैं या तो वो सीवियर इंजर्ड होगा या उसके रिज़ल्ट डेथ हो सकती है। इसलिए मोस्टली जो हम हेलमेट के बगैर रोकते हैं उनको पहले ये ब्रीफ किया जाता है कि हेलमेट का फ़ायदा किसको होगा, फिर वो एक्सेप्ट अपनी गलती करते हैं कि जी सर हमें ही इसका फ़ायदा है। फिर उनको ये शऊर दिलाया जाता है कि आप इस्तेमाल क्यों नहीं करते, कि आपको अपनी सेफ़्टी, अपनी फैमिली की सेफ़्टी नहीं अजीज़। उसके बाद मज़ीद जो है उनका चालान और ये कार्रवाई की जाती है। चालान सिर्फ जो है वो इनको एक छोटा सा इस चीज़ का याद दहानी कराई जाती है कि आपकी लाइफ जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हेलमेट पहने, अपने आप को और अपनी फैमिली को हादसात से महफूज रखें। महफूज रखना है। अच्छा, चालान पे हो सकता है फौरी तौर पे अगर कोई डॉक्यूमेंट अपने जमा ना करवाए, या कोई इस तरह का कोई है कोई तरीका कार के किसी ऐप के थ्रू जो है वो पे किया जा सकता है? जी बिल्कुल, ऑनलाइन पेमेंट्स जो हैं इसकी हमारा इजी पैसा, जैज़ कैश या किसी भी बैंक ऐप के थ्रू से जो है वो पे हो सकता है। लेकिन अब जैसा कि मैंने पहले बताया कि कल रात से स्पेशली ऑर्डर्स हैं कि वो हेलमेट लेके आएगा, उसके बाद जो है वो उसकी मोटरसाइकिल जो है रिलीज़ होगी। पहले ऐसे होता था कि या हम उसका लाइसेंस रख लेते थे या उसका मोटरसाइकिल की जो है रजिस्ट्रेशन बुक रख लेते थे और उसको चालान जारी कर दिया जाता था, चाहे वो मौके पे ऑनलाइन पे करके अपने डॉक्यूमेंट्स वापस ले लेता या बाद में आके वो हमारे ऑफिस से अपने डॉक्यूमेंट्स वापस ले लेते। और इसके मुख्तलिफ तरीक़ाकार गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बहुत ईजी इसको कर दिया चालान पेमेंट को। आपसे बात करते हैं, यहाँ पे एक और शहरी जो है वो इनको रोका है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है जी आपका? जी अदील अहमद नाम। अदील, क्या करते हैं आप? मेरी मोबाइल शॉप है डी ग्राउंड। मोबाइल शॉप है आपकी, माशाल्लाह आप एक अच्छे इंसान, एक ज़िम्मेदार शहरी लग रहे हैं। हेलमेट आपने क्यों नहीं पहना? सर मुझे अवेयरनेस नहीं थी, इंशाल्लाह कल आज ही परचेज कर लेते हैं। इससे पहले नहीं पता था आपको नहीं, कि awareness नहीं थी। हेलमेट आपके लिए ज़रूरी है? जी वो ठीक है, मेरी मिस्टेक है, मैं इन्हें कितने कह अरसे रहा से हूँ चला रहे हैं भाई? काफ़ी टाइम हो गया है। काफ़ी टाइम से आप चला रहे हैं जी तो हेलमेट कभी यूज़ नहीं किया सर, आपने? यूज़ पहले वाला तो है लेकिन वो घर पड़ा, हम न्यू परचेज कर लेते हैं आपको इंशाल्लाह। पता है आप अपने बहन भाइयों के लिए, अपने वालिदैन के लिए, इवन इस माशरे के लिए, सोसाइटी के लिए आपकी ज़िंदगी कितनी ज़रूरी है? जी मुझे पता है इस चीज़ का, अंदाज़ा लेकिन है इंशाल्लाह परचेज कर लेते हैं। परचेज़ करेंगे जी, बिल्कुल आप। इंशाल्लाह। तो और इसके चलें, कैंपेन का तो आपको नहीं पता था, कैंपेन के अलावा आप सब बन गए हैं आज आप इंशाल्लाह, आज जिम्मेदार परचेज कर लेते हैं। आज ही परचेज़ करेंगे जी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जी। रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। जो आपकी बाइक रोकी गई है, चालान किया गया, क्या हुआ है आपके साथ? जी जी मैंने कहा फ़ाइन कर दें, कोई इशू नहीं, जिधर मिस्टेक है उधर तो फिर जिम्मेदारी का ख्याल करेंगे हम। बिल्कुल ठीक है। आप जब घर से निकलते हैं इस बात को श्योर कर लें, ये सारे ही इंशाल्लाह पार्ट ऑफ लाइफ हम सारे इस सोसाइटी का हिस्सा हैं। हमने खुद भी बचना है, दूसरों को भी बचाना है। इंशाल्लाह। और जब बाइक पे एक्सीडेंट होता है, सबसे पहला जो नुकसान होता है वो आपका होता है, आपकी अपनी ज़िंदगी का होता है। तो इसलिए बेहतर है मेरे भाई कि आप हेलमेट का इस्तेमाल जो है वो यकीनी बनाएं। जी इंशाल्लाह। शहरियों को रोक रहे हैं और सिर्फ चालान ही नहीं बल्कि इनको समझा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं। एहसन वड़ाइच साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेक्टर इंचार्ज। एहसन साहब, शहरी ताउन कर रहे हैं यहाँ पे आपके साथ? जी बिल्कुल, चंद एक शहरी हैं जो ताउन नहीं भी करते, लेम एक्सक्यूज़ होते हैं किसी का कि जी मैं इमरजेंसी में हूँ, मैंने बिल्कुल पास जाना था, मुझे याद नहीं रहा। लेकिन जब उनको, जैसा कि मैंने पहले कहा है कि ब्रीफिंग दी जाती है कि हेलमेट के क्या फ़ायदा है, फिर मोस्टली जो है वो ताउन करते हैं, इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, अपनी गलती को मानते हैं और फिर हम उनको जो है मज़ीद कार्रवाई करते हैं, चालान इशू करते हैं। ये आपने शहरियों की तो बातचीत आपने सुनी कि ज़्यादातर जो शहरी हैं वो बहुत जल्दी में निकले हैं, इतनी जल्दी में कि उन्हें अपनी ज़िंदगी की, अपनी जान की बिल्कुल परवाह नहीं है। और कुछ चीज़ें हैं, कुछ सवालात हैं जिनके जवाब CTO फैसलाबाद हमारे साथ होंगे, उनसे हम लेंगे। और शहरियों के ही वो सवालात हैं। इस कैंपेन को किस तरह से चलाया जा रहा है, इस हवाले से भी उनसे बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ते हैं। बग़ैर हेलमेट जो हजरात सफ़र करते हैं, जो बाइकर्स हमारे भाई,
उनकी ज़िंदगियों को किस तरह से ये महफूज बना रहे हैं। हमारे जो ट्रैफिक के मुलाजमीन हैं या सिटी ट्रैफिक पुलिस के वार्डन्स हैं, वो किस तरह से काम कर रहे हैं, बात करते हैं ज़रा। ये एक बाइक वाले को रोका है इन्होंने। अस्सलाम वालेकुम जी। भाई मेरे पास टाइम नहीं, उनसे बात कर लें यार। मुझे क्या नाम क्या है? मैं यार मेहरबानी क्या इमरजेंसी? थोड़ा मैंने क्या? हॉस्पिटल जाना है। हॉस्पिटल जाना है हाँ जी। आपने? कोई बीमार है कोई? जी, ये आपने हेलमेट नहीं पहन रखा, खुदा ना खास्ता आपके साथ कोई इमरजेंसी हो जाए। इमरजेंसी में निकला, इस वजह से नहीं पहना। बाइक ले ली है आपने इमरजेंसी में? जी जी कपड़े पहने हैं आपने? हाँ जी। सब कुछ किया है? जी जी बाल बनाए हैं? हाँ जी। हेलमेट उठाने में कितना टाइम लगना था? तो 2 मिनट लगने थे, 2 मिनट भी नहीं लगने थे। क्यों नहीं लिए? जहन में नहीं रहा। ये जी इनको याद दहानी करवाएं सर। जी बिल्कुल, इनको वॉलेशन टिकट जारी किया गया है। हेलमेट इन्होंने नहीं पहना, उसके जो है इनको ब्रीफ भी किया है उसके बारे में कि हेलमेट इनकी जो है सेफ़्टी के लिए, इनकी फैमिली की सेफ़्टी है, इसमें हेलमेट जो है पहनने का इनको समझाया, ब्रीफ किया है और उनका चालान किया है। अब ये ऑनलाइन भी जो है वो पे करके और अपना मोटरसाइकिल लेके जा सकते हैं। एहसन वड़ाइद साहब सेक्टर इंचार्ज हमारे साथ मौजूद हैं। ये एक और साहब हैं, इनसे हम जानते हैं। बड़े प्यारे आपने ग्लासेस लगाए हुए हैं, क्या नाम है आपका? अवैसल। अवैस, क्या करते हैं आप? मैं बीएस केमिस्ट्री 4th सेमेस्टर। आप स्टूडेंट हैं? कितने भाई हैं आप? 4 4 भाई हैं आप। माशाल्लाह। तो क्यों ये हेलमेट का इस्तेमाल क्यों नहीं करते आप? जल्दी में घर रह गया इंशाल्लाह। ये क्लासेस क्यों नहीं रही हैं आपकी घर? कि बस वो रूटीन बनी हुई है ना हेलमेट की, अभी रूटीन। ये बुक का लिखने के लिए आप ये नोट्स अपने साथ लाए हैं, ये घर क्यों नहीं रहे? बस रह गया, आइंदा नहीं होगा जल्दी। आइंदा नहीं होगा। ये इसलिए नहीं रहे कि इसके लिए कोई बाज़पुर्स थी, हेलमेट के लिए बाज़पुर्स कोई नहीं थी। डीएसपी साहब जावेद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम जानते हैं। सर ये या तो जल्दी में होते हैं लोग, कितना वक्त लगता है इनको उठाने में और लाने में हेलमेट पहन की, क्या वजह है, क्या मामला है? हर काम से ज़्यादा ज़रूरी हमारी ज़िंदगी है। बेशक, इसमें कोई शक नहीं। हेलमेट के बगैर आपकी इतनी सेफ्टी है ना हेलमेट के साथ, मतलब आप खुदा ना खास्ता कोई मिस ऐप हो जाए, रोड पे आपके एक्सीडेंट हो जाए, तो आपकी जो हेड इंजरी है वही आपको जानलेवा हो सकती है। इसलिए ये तो लोगों को, हमारे इतना शौर ही नहीं है लोगों में। आप दूसरे मुल्कों में देखें, हर बंदा ने हेलमेट पहना होता है, बल्कि जो पिछली सवारी होती है, जो बैठा होता है साथ बंदा, उसने ही पहनना होता है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपकी तरफ से कोई नरमी है या क्या मामला क्या है? ये अब देखें, ये बच्चे को हमने रोका है, ये जो अपना नोट पैड नहीं भूला, ये बाकी सारे काम जो ये ज़रूरी समझता है इसके तई ज़रूरी हैं, वो करके निकला है। हेलमेट भी उतना ही ज़रूरी है जितने बाकी सारे हैं। क्या वजह है? ये कहीं पे कोई नरमी है? नरमी कोई नहीं है। हम तो रोज़ इतने ज़्यादा लोगों को, ये चलान कोई पनिशमेंट नहीं है, इनको बता रहे हैं। ये सिर्फ इसलिए इनका चलान हो रहा है ताकि आपको याद रहे कि मैंने हेलमेट लेना है। ये कौन सा कोई सज़ा है? 200 रुपये जुर्माना कोई सज़ा नहीं है। तो लोग लेकिन सिर्फ सुस्ती और हमारे ट्रेंड नहीं है इधर, और इंशाल्लाह बनेगा ये। अब जैसे है पुलिस ने, महकमा पुलिस ने तहैया किया हुआ है कि सारी कौम को जितने मोटरसाइकिल्स हो रहा है हेलमेट पहना के हमने छोड़ना है। और इंशाल्लाह हम इस पे हमारे अफसरान की तरफ, आईजी साहब की तरफ से, सीटीओ साहब की तरफ से, सीपीओ साहब की तरफ से, और हमें यही है कि दिन रात आपने हेलमेट पे काम करना है। और सारी कौम को इंशाल्लाह इसी तरफ लगा रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी से ज़्यादा ज़रूरी चीज़ कोई नहीं है। और जब आप मोटरसाइकिल पे सवार होते हैं तो हेलमेट मोटरसाइकिल से भी ज़्यादा ज़रूरी है। पहले हेलमेट ख़रीदें फिर मोटरसाइकिल पे चढ़ें। अच्छा, ये ना अब हम प्रैक्टिकली चीज़ें देख रहे हैं। लोग बहुत कुछ, कोई बता रहे हैं हम बहुत एमरजेंसी में निकले हैं, बहुत जल्दी है, हमें हॉस्पिटल पहुंचना है, कोई काम है हमें। ये प्रैक्टिकली हमें, ये नॉर्मली जो हमारे वार्डन भाई यहाँ पे काम करते हैं उनको भी सुनने को ये मिलते हैं ये सारे, लेकिन ये काम अपना जाँफशानी से कर रहे हैं। नहीं, जान पहचान से हम तो कर रहे हैं, लेकिन आप इन लोगों को ये नहीं पता, जितनी मर्जी एमरजेंसी हो, ज़िंदगी से ज़रा को हमारी प्यारी या ज़रूरी चीज़ कोई नहीं है। हम ज़िंदा हो गए तो कोई एमरजेंसी निपटाएंगे, हम ज़िंदा रहेंगे तो कोई और काम करेंगे। इसलिए ये स्टूडेंट्स और आम जो कारोबारी लोग हैं, जो भी मोटरसाइकिल पे, और बल्कि हमारे आई साहब ने कहा कि अगर कोई पुलिस वाला भी हेलमेट नहीं पहनता उसको चालान करे, और जो हमारे ट्रैफिक का पुलिस वाले का कोई चालान करेगा उसको आई साहब इनाम देंगे, ताकि जब हम खुद लोगों को कह रहे हैं हम खुद क्यों ना पहने।
और हमारे जवान सभी अब पहन रहे हैं, हमारे ट्रैफिक के, पुलिस के, थाने के सब हेलमेट पहन रहे हैं। बिल्कुल नो टॉलरेंस है, जो हेलमेट नहीं, ज़ीरो टॉलरेंस है, जो ज़ीरो टॉलरेंस, हाँ जी, किसी को कोई राहत नहीं है, हेलमेट पहनना ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह को फ़र्क भी पड़ा है हमें मज़ीद, बल्कि पेट्रोल पंप्स हैं उन पे हमने बैनर लगा दिए हैं, नो हेलमेट नो फ्यूल। और बल्कि हमें ये कहा गया कि आप चेक करें और तस्वीरें बनाएं, जो पेट्रोल पंप्स दे रहे हैं फ्यूल और उनकी स्पेशल रिपोर्ट में वो सील होंगे डीसी साहब की तरफ से। पुलिस तो, जो ट्रैफिक पुलिस है वो तो अपने तौर पे जितना काम कर रही है वो यही कर सकती है, आपको या वैसे वर्बली बता सकते हैं, या आपका चालान कर सकते हैं, या फिर ये तरीके हैं। ये एक कोई अच्छी कौम होने के या कोई अच्छे शहरी होने के ये इशारे नहीं हैं जो हमें मिल रहे हैं कि इतना मजबूर करना पड़ रहा है आपको कि एक चालान करने के लिए किया जाता है आपका, और फिर साथ साथ आपको पेट्रोल पंप से फ्यूल नहीं मिलता, पार्किंग में आप बाइक नहीं लगा सकते, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन उसके बावजूद भी एक बड़ी तादाद में आप शहरियों को देखेंगे यहाँ पे ये कार्रवाइयाँ सुबह से ही जारी हैं, बल्कि ये पिछले 3 से 4 रोज़ से जब से ये कैंपेन शुरू है ये तब से ये कार्रवाइयाँ जारी हैं, और हर वक्त यहाँ पे यही रश लगा रहता है और यही सूरत हाल है यहाँ पर। जितना हो सकता है, जितनी सख्त से सख्त कार्रवाई सज़ा इसकी हो सकती है वो यहाँ पे हो रही है हेलमेट ना पहनने की सूरत में। ये एक और शहरी हैं, इनको रोका है, मोअज़्ज़ज़ शहरी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? गुलाम मुस्तफ़ा। क्या करते हैं आप? जी मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं आप? जी जी टीचर हूँ। बड़ा मुझे ना बड़ा अजीब लग रहा है आपसे इस तरह से बात करना। कोई स्टूडेंट, गुलाम मुस्तफ़ा साहब, कोई तालिब इल्म, कोई टीनेजर कोई इस तरह से करे, खैर उसकी भी नहीं समझ आती। लेकिन आप तो मेहमान हैं कौम के, आपने तो पढ़ाना है लोगों, आपने अपने अमल से बताना है लोगों को। इमरजेंसी थी इस वजह से याद नहीं। आपकी लाइफ से बड़ी इमरजेंसी कोई हो सकती है, आपकी ज़िंदगी से, आपकी उससे कीमती कोई चीज़ सॉरी है आइंदा नहीं होगा। ये कब से बाइक चला कब से रहे हैं आप? ये 2010 से। 2010 से इट्स बिन 13 इयर्स। तो ये आपको तो नहीं, हेलमेट मैं रोजाना पहन के जाता हूँ, बस आज बाई चांस मिस हो गया। बाई चांस जाहिद साहब चालान किया जी इनका आपने? जी सर। टीचर हैं, मैं एक उस्ताद होने की हैसियत से मेहमान हैं कौम के, आपकी आल्दो एक नो टॉलरेंस, आपकी ज़ीरो टॉलरेंस जो है वो पॉलिसी है हेलमेट ना पहनने पे, तो ये पहले भी इनका चालान इस पे हो चुका है? अभी हुआ है। अच्छा, अभी चालान हुआ है। मैंने आज ही किया है, अच्छा, आपने आज- इससे पहले हुआ है मुझे नहीं पता। मैं पहन के जाता हूँ। आप पहले पहन के पहन के तो आज बाई चांस जब कोई चालान होता है या कुछ इस तरह का होता है तो टेलीफोन पे बात भी करवाई जाती है किसी न किसी के साथ। क्या नाम है आपका? सैयद काशिफ साहब। काशिफ। हाँ जी, काशिफ, क्या करते हैं आप? मैं इधर चालान जमा करता हूँ चालान जमा करवा रहे हैं। क्यों चालान हुआ है आपका? हेलमेट की वजह हेलमेट की वजह से चालान हुआ है। आपका लाइसेंस बना हुआ है? से। जी मेरा बना हुआ है। लाइसेंस बना हुआ है, आपका चालान हो। घर से निकलते हुए आपको याद नहीं रहा, बहुत जल्दी में निकले बहुत हैं, जल्दी में निकला भाई, याद नहीं रहा। क्या करने निकले थे? और मैं इधर ही दफ्तर ही आता हूँ, मैं चालान जमा करता हूँ इधर। अच्छा, तो इस वजह से आ रही। बहुत आप एमरजेंसी में घर से निकले हैं और आपको याद नहीं रहा कि चालान जो है। जाहिद साहब, आप फील्ड में मौजूद होते हैं, लोग करवा रहे होते हैं, टेलीफोन करवाते हैं लोगों के कि हमारा फ़लाँ जो है वो फ़लाँ ऑफिसर है, चालान जो है वो ना करें आप। करवाते हैं जी, क्या करवाते करते हैं फिर आप? फिर हम बात नहीं करते जी। बात नहीं करते? हाँ जी। चालान करके फिर बात करते हैं।
चलान हो जाता है ऑलरेडी। जिस तरह की अभी मुहिम चल रही है, हेलमेट की मुहिम चल रही है, इस पर तो हम बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करते। मतलब कोई ओवरलोड है, कोई इस तरह की है, नॉर्मल है, उसका कर भी लेते हैं, कोई बात नहीं, कलीग होते हैं हमारे, लेकिन उसकी वायलेशन पे होता है कि अगर वो सीरियस वायलेशन है फिर बात नहीं करते। नॉर्मल है तो उसका रेफरेंस देख लेते हैं, हम चलान कर देते हैं जी। चालान कर देते हैं। हाँ जी। और फिर फ़ोन पे अगर कोई बात करवाने की कोशिश कर रहा हो किसी के साथ कि ये मेरा फलां जो है वो उससे आप बात कर लें, नहीं करते हम, नहीं करते, बात नहीं करते, नहीं करते। या चालान करके बाद में बात करते हैं। चलान करके बाद में कर भी लेते हैं, बता देते हैं उसको इसकी ये वायलेशन है, इसका चलान हो गया है, जमा करवा ले और ले जाए। और बड़े पोलाइट वे में। अच्छा जाहिद साहब, एक चीज़ और बताइएगा, शहरियों को जब आप रोकते हैं, एक उमूमी तौर पे रवैया देखा गया, जब उनकी ज़िम्मेदारी का उनको एहसास दिलाया जाता है, ख़ास तौर पे उनकी गाड़ी रोक के, उनकी बाइक रोक के, तो उस दौरान जो है वो एक बड़ा अजीब सा जो रवैया है वो देखने को मिलता है कि भाई रोका क्यों है तुमने मुझे। ये होता है, ये इस तरह होता है। क्या करते हैं फिर ऐसे लोग? हम उनका माइंड नहीं करते, जो रूटीन की कार्रवाई है वो हम करते हैं। मतलब आप उस चीज़ का बिल्कुल बुरा नहीं मनाते, लेकिन अगर उसने कोई वायलेशन की हुई है उसकी हम कार्रवाई करते हैं, कार्रवाई करते हैं। ठीक है जी, ये बेहतरीन तरीके से अपना काम कर रहे हैं। आपका क्या काम है? आपने घर से निकलना है तो हेलमेट साथ लेके नहीं निकलना, पहन के निकलना है आपने। और गाड़ी पे अगर आप हैं तो अपना सीट बेल्ट आपने लगाना है और एक ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत देना है। मोटरसाइकिल सवारों को रोका है और साथ ही इनसे बाजपुर से हेलमेट के हवाले से। बाइक कौन चला रहा था आप में से? हाँ जी, आप में से बाइक कौन चला रहा था? क्या नाम है आप? मोहम्मद सावल। भाई थोड़ा सा करीब हो जाएं। क्या करते हैं आप? मैं पढ़ता हूँ। स्टूडेंट हैं आप? कौन सी क्लास में? मैं ऐसे एफ कर रहे हैं। अच्छा, अपना ड्राइविंग लाइसेंस बन गया आपका? नहीं। ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। घर से जब निकले थे, बाइक लेके निकले थे, हेलमेट क्यों ज़रूरी नहीं समझा? दुकान पे जा रहे हैं, इधर कॉर्नर पे घर है। अच्छा, सिर्फ दुकान पे जा रहे हैं। आप मेन रोड पे आए? जैसे इधर वापस चले जाना यहाँ से। मेन रोड पे आए हैं आप? कितनी तेज़ ट्रैफिक है, देखिए ज़रा पीछे हैवी ट्रैफिक आ रही है, ये ऑटोज़ हैं, गाड़ियाँ हैं। खुदा ना खास्ता आपके साथ कोई मसला पेश आ जाता है, कोई हिट करता है आपको यहाँ पे, तो नुकसान किसका होगा? दोनों का होगा। आपका होगा? दोनों का होगा। आपको कोई बड़ी गाड़ी हिट करती है, नुकसान आपका होगा। हेड इंजरी अगर खुदा ना खास्ता आती है आपको, ये वो बातें हैं जो मुमकिन रोड पे चलते हुए किसी के साथ भी हो सकती हैं, बड़ी सड़क पे आते हुए। आपको पता है आप अपने घर वालों के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, आप अपने ख़ुद के लिए कितने अहम हैं, जानते हैं? तो क्यों मेरा भाई, क्यों इतनी गैर जिम्मेदारी? ये बस पास में जाना था इसलिए मैंने नहीं। चलें जी, ये इनका भी चालान हुआ है और मामूल की कार्रवाई हुई है। ये एक साहब हैं, इनको भी रोका है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इमरान जी। इमरान साहब, क्या करते हैं आप? मैं बोर्ड ऑफिस में जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं आप हेलमेट नहीं इस्तेमाल करते? ये पहले दिन ही मोटरसाइकिल मुझे मिली है बोर्ड ऑफिस से। अच्छा। बाइक ही खड़ी तो वो मैं घर लेके तो पहले बाइक चलाते हैं आप? पहले नहीं, कभी बाइक नहीं चलाई आपने? कभी कभार। ड्राइविंग लाइसेंस घर में है मेरा। ड्राइविंग लाइसेंस है? नहीं, मेरा नहीं है। अच्छा, ड्राइविंग लाइसेंस आपका नहीं बना? नहीं। बाइक चलाते हुए आपको पता है आप जब मेन रोड पे आते हैं या घर से बाहर निकलते हैं तो नुकसान का कितना अंदेशा होता है? बिल्कुल। जानते हैं कितने चांसेस होते हैं कि कोई आपको हिट करे, खुदा ना खास्ता कोई आपका नुकसान करे? बिल्कुल है, होते हैं। तो सेफ्टी आपने क्यों नहीं, मतलब अभी हवा में गंदगी के ज़र्रात मौजूद हैं, आपने उसके लिए ये मास्क ऑन किया हुआ है, बड़ी अच्छी बात है। ग्लासेस आपने पहने हुए हैं ताकि रोशनी आपकी आंखों को इफ़ेक्ट ना करे, लेकिन आपने हेलमेट क्यों नहीं इस्तेमाल किया? इंशाल्लाह लेंगे जी, हेलमेट भी ले लेंगे। सबसे ज़रूरी आपकी ज़िंदगी, आपकी अपनी जान है। इंशाल्लाह ज़रूर लेंगे जी। पुलिस अपनी कार्रवाई, ट्रैफिक वार्डन जो है वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं अपने हिस्से की। आबिद साहब, लोग आ रहे हैं, क्या उज़र पेश किया जाता है, क्यों नहीं हेलमेट पहनते? लोगों को काफ़ी समझाया जाता है अभी हेलमेट पहने, हेलमेट के बगैर बाइक चलाना नामुनासिब है, लेकिन वो अमल दरामद नहीं करते। हमारी कोशिश तो यही होती है कि ये हेलमेट पहने और अपना काम अच्छी तरीके से सर अंजाम दें। क्या लोग क्या बहाने क्या बनाते हैं यहाँ पे? सुन तो हम रहे हैं, वैसे क्या उज़र क्या पेश करते हैं? ज़्यादातर लोग यही कहते हैं इन्होंने नहीं पहना, उनको रोकें, हमने नहीं पहना, हमें पता नहीं है, ये कौन सा कानून है, इस तरह के बहाने करते हैं। कानून फिर आप बताते हैं लिख के उनको कि ये कानून है?
जी जी बताते बिल्कुल आपके पास अथॉरिटी है और इसका इस्तेमाल जो है वो बड़ा ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आपका इसमें ग्रामी? मोहम्मद इरफान कादरी। इरफान साहब, आप ज़िम्मेदार शहरी लग रहे हैं, हेलमेट क्यों नहीं पहना आप? सर ये जो पहना हुआ है ये भी हेलमेट से कम है। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। जब आप इस मुल्क में रहते हैं तो आप पे आपके मुल्क का कानून अव्वल है, आप पे वो आप पे उस पर फ़र्ज़ करना, आपका दीन भी इस बात का हुक्म देता है कि अपने मुल्क के जो कवानीन हैं उनको आप फॉलो करें। तो इस कानून को आपने फॉलो क्यों नहीं किया? हमें पता ही नहीं कब से शुरू हुआ है। हेलमेट पहनने का आपको पता ही नहीं है कि कब से कानून है? नहीं, ये कानून कब से शुरू हुआ? कब से शुरू हुआ ये नहीं पता आपको? चलें, ये अब कार्रवाई करते हैं जो भी मुनासिब है, जो बनता है। कानून ना हो, कानून ना हो सर। एक आपसे एक सवाल है, आपकी अपनी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, यहाँ पे आप मेन रोड पे मौजूद हैं, यहाँ पे खुदा ना खास्ता कोई आपको हिट करता है, मेरे मुंह में खाक, अगर कुछ ऐसा आपके साथ होता है, हेड इंजरी होती है जिसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं आपकी ज़िंदगी के चले जाने के, तो उसके लिए कितना, या आप बहुत शदीद, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, लेकिन अगर आप शदीद ज़ख्मी होते हैं, आपके घर वालों के लिए भी बायस परेशानी है, आपके लिए भी है। अगर हेलमेट पहनना होगा तो आप सेफ़ एंड सिक्योर चलेंगे, ये नुकसान कम अज़ कम नहीं होगा। ये कभी सोचा आपने? ये इस बात की क्या दलील है कि ये हुआ हेलमेट पहनने से कुछ हम महफूज रहेंगे? बिल्कुल महफूज रहेंगे, आपको हेड इंजरी नहीं होगी अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे 15 अच्छी बात है, लेकिन ये कोई दलील नहीं है, ये कोई इस बात की दलील नहीं है। एक गलत चीज़ आप कर रहे हैं, आप उस पे ये तावील नहीं है, ये तावील नहीं है उस पर कि आप हेलमेट इस्तेमाल नहीं करते तो आपको इंजरी नहीं हुई तो आप हेलमेट इस्तेमाल ना करें। हादसात रोज़ भी हो जाते हैं। सर मेरी अर्ज़ सुने, मेरा आपका इस बाइक पे भरोसा है? हाँ जी है, अल्लाह पे है भरोसा आपका? दोनों बातें हैं। मैं कहीं ये तो नहीं कह रहा ना कि खुदा ना खास्ता आपको कि अगर आपको अल्लाह पे भरोसा है आप यहाँ से पैदल समुद्री चले जाएं। एक चीज़ तो फिर आप इस मामले में करते हैं, आप बाकी मामलात में क्यों नहीं करते? आप पैदल जाएं यहाँ से सफ़र करके। अच्छा, जो सवाल तो ये है ना, हाँ जी, आप फिर मुकम्मल इस चीज़ को अपनाएं ना, फिर पूरा आप इस पे अमल करें। ये सहूलत मौजूद है तो इस पर जब हेलमेट की मेरे भाई सहूलत आपके पास मौजूद है, अल्लाह ने आपको सेफ्टी के लिए कहा हुआ है, तो फिर आप क्यों नहीं? इससे बेहतर क्या है मुझे ये बता दें, ये कैब से बेहतर कोई हेलमेट? आप इसके ऊपर हेलमेट ले सकते हैं, आप इसके ऊपर हेलमेट ले सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल है। चालान किया जी आबिद साहब आपने इनका, ये जो सूफी साहब गए हैं जी, चालान इनका हो गया हुआ है, चालान इन्होंने भर दिया है। जी जी, ये बार बार जब भी आए इनका दोबारा यहाँ पे चालान कीजिएगा, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर हेलमेट पहने बगैर आए। ये 3 हमारे छोटे छोटे भाई हैं, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? साहिल, क्या करते हैं आप? काम करता हूँ। काम करते हैं आप खुद हैं? ये साथ में 2 आपके भाई हैं? यस, तीनों भाई हैं आप? माशाल्लाह। आपको पता है कि हेलमेट जो है वो आपकी ज़िंदगी के लिए कितना ज़रूरी है? यस पता है। मास्क लगाया हुआ है आपने, इसलिए लगाया हुआ है कि डस्ट ना पड़े आपको। हाँ, ग्लासेस इसलिए लगाए हुए हैं कि आंखों को रोशनी ना पड़े, तेज़ धूप से आप बचे रहें। हाँ, हेलमेट क्यों नहीं पहना? सर ये वो लाके जाना इसलिए नहीं पहनना। मेन रोड पे आए हैं आप? हाँ जी, आए हैं, तीनों लोग आए हैं मेन रोड पे। आप अपनी ज़िंदगी को आपने रिस्क में डाला है? डाला। सज़ा जो है वो इसकी आपको जो कानूनन जो बनता है वो आपके साथ होगा। लेकिन ये बात, मेरा मशवरा है ये आपको, एक बड़े भाई की हैसियत से ये मेरी बात मानने के आइंदा आप जब भी निकलेंगे हेलमेट पहन के निकलिए। सर वालेकुम अस्सलाम। ये क्या बहाने, लोग किस तरह की बातें जो है वो सुनने को मिल रही हैं हमें लोगों से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर फर्स्ट ऑफ ऑल लोग जो भी बात करते हैं बहाने बनाते हैं कि सर मैंने किसी को भी रोक लें। सर मैं जस्ट अभी घर से निकला हूँ और मैंने अभी इसी गली में जाना है, किसी को भी सर अपनी जान की फ़िक्र नहीं है। सब जो है वो चालान से जस्ट ये देखा कि अगर वार्डन ऑफिसर खड़ा हुआ है तो ठीक है, कोशिश करेंगे कि उसे चकमा दे के निकलने की कोशिश करें, लेकिन अगर नहीं कर फिर तो धड़ाधड़ फिरते हैं। हम अपनी तरफ से आईजी पंजाब साहब की तरफ से जो हमें हुक्म मिला है बगैर हेलमेट के कार्रवाई करने, अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई की जाए, और ना सिर्फ कार्रवाई बल्कि लोगों को एजुकेट किया जाए, हेलमेट के फ़वायद बताए जाएँ कि हेलमेट लेने से उनको कौन कौन सी इंजरी से वो बच सकते हैं। आतिफ साहब, आप अपना काम कर रहे हैं, हम भी आपके साथ मौजूद हैं ये काम करने के लिए, हम बता भी रहे हैं। मीडिया और पुलिस जो है इनका तो आपस में वो क्या कहते हैं, चोली दामन का साथ है। हमने मिल के काम करना होता है और लोगों को अवेयर करना होता है। ठीक है, ये एक और साहब को रोका है जी, इनसे पूछते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका?
आतिफ आकिब 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 क्या करते हैं आप? मैं मिल में मुलाजिम हूँ। आप मुलाजिम हैं, डेली घर से इसी तरह निकलते हैं आप? हाँ जी। हेलमेट मेरा भाई क्यों नहीं इस्तेमाल करता? हेलमेट सर अगर तो इंशाल्लाह लाजमी पाएंगे। नहीं, पहले क्यों नहीं करते? पहले एक दो बारी सिर में ना दाने से निकल आते हैं। अच्छा, तो इसकी वजह से नहीं। तो अगर आप आधा घंटा 20 मिनट अगर आप इस्तेमाल करते हैं, बाद में जाके आप अपने आप को ठंडा कर लें, कोई इस तरह का कुछ कर लें, कोई सोल्यूशन हो सकता है। ये बड़ा ज़रूरी है। खुदा ना खास्ता आपका कोई नुकसान हो गया, एक्सीडेंट हो गया, उसका जिम्मेदार कौन होगा? इंशाल्लाह आगे ये बात है ना उसकी जिम्मेदार कहीं ना कहीं कि आपने हेलमेट नहीं पहन रखा था। हाँ जी है। तो मेरा भाई इस बात को यकीनी आप बनाएं, अपने आप पे भी रहम करें, अपने घर वालों पे रहम करें, जिनके लिए आप कमाते हैं उनके बारे में थोड़ा सा सोचें। हेलमेट पहने। ये सज़ाएं, ये चालान 200 का 300 का चालान हो जाएगा, ये कुछ भी नहीं है। जब तक आपने खुद से नहीं समझना इस चीज़ को, ये कुछ नहीं कर सकते। ये 200-300 का चालान करेंगे, मैक्सिमम यही सज़ा करेंगे, लेकिन आपने खुद समझना है सारी सूरत हाल को। शहरी हैं, समझ भी रहे हैं सारी बात को, सारी सूरत हाल को, बात सुनते भी हैं, समझते भी हैं, उसके बावजूद नहीं पहनते हेलमेट। समझ से बाहर है। यहाँ पे कुछ और लोगों को भी रोक रखा है, और वैसे बड़ी तादाद में लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, लेकिन एक एक करके सबको रोका जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम क्या है? मोहम्मद जुनैद। जुनैद, आप क्या करते हैं? मैं मेडिकल। अच्छा, ये बताएं कि हेलमेट क्यों नहीं इस्तेमाल किया? भाई मैं फोर्थ की में से आ रहा हूँ, उधर एमरजेंसी है तो मैं घर से मामा वगैरह को लेने आया हूँ। अगर एक एमरजेंसी हुई है आपके साथ, और खुदा न खास्ता अगर कुछ ऐसा हो जाता है, आप हिट होते हैं, कोई नुकसान हो जाता है आपका, एक एमरजेंसी से पहले निमट रहे हैं, मज़ीद हो जाती है, ग्लासेस आपने निकलते हुए पहने हैं, आपने बाकी तैयारी अपनी सारी की है, हेलमेट क्यों नहीं पहना? ये बड़ी बाइक है आपके पास, इसमें इस पे नुकसान होने का अंदेशा भी ज़्यादा होता है। वैसे मेरी आई साइड वीक है, वो तो ग्लासेस तब लगाई हुई हैं जी। आई साइड वीक है तब लगाई हैं ग्लासेस। हेलमेट क्यों नहीं आप इस्तेमाल करते? हेलमेट नहीं किया, बस आइंदा करेंगे आप इंशाल्लाह। इस बात को मेक श्योर करेंगे। ये आपने करना है। ये चालान जो है ये रोक के आपको आपका वक्त ज़ाया होता है ना। अभी रोका है ना इन्होंने आपको, आप एमरजेंसी में थे, परेशानी में थे, जल्दी में थे, रोकेंगे, चालान करेंगे, आप देर से पहुंचेंगे जहां पे आपने पहुंचना है अल्टीमेटली, और अगर खुदा न खासा नुकसान हो जाता है तो आपका नुकसान। समझते हैं इस बात? जी सही। शहरी समझते बूझते हैं जी सारी बात को, लेकिन उसके बावजूद सूरत हाल आपके सामने है। मैंने कहा आपने हेलमेट नहीं पहना, कहते जी अभी ये मंडी मोड़ पे मैं छोड़ के आया हूँ आगे। नहीं सुनते हैं, नहीं से सुनते। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी जी, हेलमेट आप बिल्कुल यूज़ करते हैं जनाब। यूज़ करते हैं आप? हाँ जी बिल्कुल करते हैं। जिम्मेदार शहरी हैं आप माशाल्लाह, आपको करना भी चाहिए, आपको एक एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए अपने बच्चों के लिए। अभी क्यों नहीं पहन रखा? अभी मैंने जाना था हवेली, और टाइम 4 बजे मैं हवेली होता, मैंने बच्चों ने जाना था इधर आंटी की तरफ, मैं उनको छोड़ के जल्दी मैंने, नहीं तो मैं दूर। पता है सूरत हाल क्या है, आप जब घर से निकले हैं आपने बाकी तैयारी अपनी सारी की होगी की होगी ना, लेकिन आप जब बाकी चीज़ें सारी कर रहे हैं, हेलमेट उठाने में कितना वक्त लगता है? नेक्स्ट आपको हेलमेट सर पे नज़र आएगा इंशाल्लाह ताला, और घर में है। देखें, मुझे ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की, मुझे नज़र आए ना आए, ये हेलमेट हमें चलान का कोई नहीं है, चलान का हमें कोई 1 रुपया भी नहीं मिलना, जैसा आपकी सेफ्टी है। आपकी सेफ्टी खुदा ना खास्ता कोई मिसहैप हो जाए, गिर जाए आप, या किसी की गलती की वजह से आपको कोई, तो हेलमेट जो है वो ये आपको बचाएगा। घर में है, मैंने कहा हेलमेट बचाएगा जी इनको, और ये तभी बचाएगा जब इस्तेमाल करेंगे। घर में रखने से हेलमेट बचाएगा नहीं।
हेलमेट का इस्तेमाल नाज़रीन आप ही के लिए है और आप ही की ज़िंदगी की ज़मानत है। अगर आप हेलमेट इस्तेमाल करते हैं, आपको प्रोटेक्ट करता है। अगर कोई फैटल इंजरी आ जाती है, कोई हादसा ऐसा शदीद होता है जिसमें हेड इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो हेलमेट होने की सूरत में आपकी कम से कम ज़िंदगी बच सकती है। और आप ही की ज़िंदगी को बचाने के लिए, ज़िंदगियों को महफूज बनाने के लिए कोशां है फैसलाबाद ट्रैफिक पुलिस का इदारा। सिटी ऑफ फैसलाबाद मकसूद अहमद लून साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं इस कैंपेन के हवाले से और आपका जो ताउन है वो कितना अहम है और कितना आप मुआविन हैं इस सारी सूरत हाल में, ये हम CTO साहब से जानते हैं क्योंकि इनके लोग काम कर रहे हैं। देखा भी आपने प्रोग्राम के पहले हिस्से में कि किस तरह से लोग जो है वो ताउन कर भी रहे हैं और कुछ ऐसे लोग हजरात भी हैं जो बिल्कुल पहनना ही नहीं चाह रहे। बहुत शुक्रिया सर। बताइएगा इस कैंपेन के हवाले से, पहले भी चूँकि हेलमेट का इस्तेमाल तो बहुत ज़रूरी है जब आप बाइक इस्तेमाल करते हैं, तो एकदम इतना ज़ोर पकड़ने का अचानक से जो है वो ये किस तरह से ये हुआ, ये थोड़ा बताइएगा। जी बिल्कुल, जब हादसा की शरह में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है तो गवर्नमेंट और जनाब हाजी साहब पंजाब ने इस तरफ तवज्जो दी। उन्होंने कहा कि चूँकि हादसा में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है और ज़्यादा हादसे का शिकार मोटरसाइकिल सवार होते हैं, तो हेड इंजरी की वजह से उनकी मौत हो या उनके दिखे यानी कि बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने ये कैंपेन जो है इस सिलसिले में चलाई जा रही है कि हर मोटरसाइकिल सवार जो है वो हेलमेट का इस्तेमाल करे। तो अभी तक जो हम लोग फैसलाबाद में कर रहे हैं, तो हम इससे पहले भी मैंने एक कैंपेन भी चलाई थी, बाकायदा लोगों को अवेयरनेस भी दे रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी को महफूज करने के लिए हेलमेट का इस्तेमाल करें। जो इस पर नहीं कर रहा उसके खिलाफ इन्फोर्समेंट की जा रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, एक्शन भी लिया जा रहा है। तो और इसके साथ हमारी ये कोशिश होगी, हम लोगों को ये भी मोटिवेट कर रहे हैं कि वो हेलमेट लेके आ जाएं ताकि किसी कानूनी कार्रवाई से बच सकें। कल के दिन में सिर्फ जो गुज़श्ता कल गुजरा है 4200 चालान हेलमेट के ना इस्तेमाल करने पे जो है वो सिर्फ फैसलाबाद के अंदर हुए हैं। ये जो आम आदमी का जो ताउन है वो कितना ज़रूरी है और कितना कर रहा है एक आम आदमी सड़क पे चलने वाला जो है? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये शहरियों की असल जिम्मेदारी है जिसमें वो बिल्कुल शहरी तावन नहीं कर रहे। आप अगर अभी हम लोग बाहर निकले रोड के ऊपर तो हमें ज़्यादा तादाद जो है बगैर हेलमेट के लोगों की नज़र आएगी। तो प्लीज़ आवाम से ये रिक्वेस्ट है कि वो इस ज़िम्मेदारी का एहसास करें और इस चीज़ को समझें। इसमें ट्रैफिक पुलिस का कोई फ़ायदा नहीं, इसमें आपकी अपनी ज़िंदगी का जो फ़ायदा है वो आप मद्देनज़र रखें, अपनी जानों को बचाएँ। लोग हादसे का शिकार होकर अपनी और दूसरों की जानों को ख़तरे में डालते हैं, उस चीज़ से बचने के लिए हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूरी है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जुर्माने भी होते हैं, चालान भी होते हैं लोगों के, और फिर उसके बाद लोगों को जो आम आदमी है उसको पढ़ाया भी जाता है, उसको टीवी कैंपेन्स जो हैं वो भी चलाई जाती हैं, पम्फलेट उनके घरों तक पहुंचाए जाते हैं। क्या वजह क्या नज़र आ रही है, कहाँ पे मसला जो है वो आ रहा है? बस थोड़ा सा कह लें कि रवाज कह लें या लोग हमारी आदत इस तरह की हमें नहीं पड़ी हुई कि हम ये इसको मामूली सा समझते हैं कि ये कोई शायद ट्रैफिक पुलिस वालों के लिए कोई फ़ायदेमंद चीज़ है कि हेलमेट पहनेंगे उनके चलान से बच जाएंगे, और चलान का जुर्माना सिर्फ 200 रुपये है। तो 200 को एक साइड पे रख दें, जुर्माने को एक साइड पे रख दें। इसमें आप देखें आपकी जान कितनी कीमती है। जब ये हमारे अंदर ये एहसास पैदा हो जाएगा, आवाम के अंदर ये शौर पैदा हो जाएगा कि ये मेरे लिए है, इसका इस्तेमाल मेरी ज़िंदगी की हिफाजत के लिए है, तो फिर इंशाल्लाह इस पर आपको अमल होता भी नज़र आएगा। तो यही चीज़ हम आवाम से बार बार शौर उनको दिला रहे हैं। हम मुख्तलिफ़ ज़राए से, जब से नो हेलमेट नो पेट्रोल, नो हेलमेट नो पार्किंग, इसका मेन मकसद ये है कि आवाम के अंदर ये चीज़ जो ये बुरी आदत पड़ चुकी है उसका ख़त्म किया जाए और लोगों को ये एहसास दिलाया जाए कि हेलमेट आपके अपने फ़ायदे लिए है। अच्छा, ये बताइएगा कि पार्किंग पे भी जो है वो हेलमेट जो है वो ज़रूरी है। ये पार्किंग कंपनीज़ के साथ आपने इस पे मीटिंग की है, इस पे बात की है, पेट्रोल पंप मालकान के साथ जो है वो इससे मुतालिक थोड़ा बताइए। जी बिल्कुल, ये जनाब DCO साहब से हमने रिक्वेस्ट की थी कि तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स को उन्होंने मरासला जारी किया है, और उसके अलावा उन्होंने जो एसोसिएशन उनसे भी बात हुई है कि आप लोगों को भी मोटिवेट करें, अपने जितने पेट्रोल पंप मालकान हैं कि ये हमने अपने मिलजुल के हमने इस मुल्क के कौम की जो कह रहे हैं कि इनकी ज़िंदगियों को बचाना है, तो ये जो तावन एक दूसरे के तावन से ही ये कामयाब होगी। ये जो कैंपेन है, ये जो पॉलिसी है, इसको हम इनके पंप मालकान और शहरियों के तावन से इसको कामयाब करना चाह रहे हैं।
अपने तौर पे पॉलिसीज़ भी बना रहे हैं और इन्फोर्स भी कर रहे हैं इस चीज़ को कि हेलमेट का इस्तेमाल जो है वो यकीनी बनाया जाए। रोड्स पे खड़े हुए हमारे वार्डन्स हजरात हैं, वो हमारे भाई हैं, ड्यूटीज़ करते हैं अपनी, और ऐसे में जो बहाने होते हैं या एक आम आदमी की जो लैंग्वेज है या जिस तरह से वो बात कर रहे होते हैं कि हम थोड़े काम के लिए निकले हैं, आपने देखा भी पहले कि किस तरह से लोग जो है वो गुफ्तगू कर रहे थे। ये कैमरे के सामने ये सूरत हाल थी। जब इनके साथ डायरेक्टली ये सब कुछ होता होगा, जब एक क्लैश में जाते होंगे ख़ास तौर पे, तो तब एक ज़्यादा परेशान कुन सूरत हाल बनती है उस वक्त। मोटरसाइकिल सवार को अगर हेलमेट का कहा जाता है तो ये उसी की बहरहाल हिफाजत के लिए। सर, ये चालान में इजाफ़ा जब हुआ है ख़ास तौर पे हेलमेट के इस्तेमाल को लेके, तो इससे कोई हॉस्पिटल का कोई फिगर भी सामने आया है कि इंजरीज़ जो है वो कम है? बिल्कुल, इंजरीज़ कम हुई हैं, हॉस्पिटल का डिक्रीज़ हुआ है जी। रेशो जो एक्सीडेंट की है, हादसात की रेशो, और जो मोटरसाइकिल सवार किसी हादसे का शिकार होते थे, हेड इंजरी की बहुत ज़्यादा कमी पेश आई है हेलमेट के इस्तेमाल से। एक बड़ा वाजे जो है वो। अच्छा सर, एक थोड़ी ना लाइटर नोट पे एक बात, एक आम आदमी जो एक बात करता है कि ये कोई अफसरान का हिस्सा होता है हेलमेट बनाने वालों के साथ एकदम से जो कैंपेन जो है अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करनी। सर, ये थोड़ा सा बताइए कितना हिस्सा है आपका इसमें? जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल श्योरिटी से आपको इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि इसमें ट्रैफिक पुलिस का कोई फ़ायदा नहीं है। इवन देखें, कोई भी जितने हम चालान करते हैं या जुर्माने करते हैं, ट्रैफिक पुलिस को उसमें से कोई चीज़, कोई हिस्सा नहीं मिलता। ये सिर्फ यकीन कर लें आप इस बात का कि गवर्नमेंट पंजाब और जनाब वाजिद साहब, हम लोग चाहते हैं कि लोगों की ज़िंदगियों को महफूज करें। देखें, जब खुदा न खास्ता आप किसी हादसे का शिकार होते हैं तो आप किसी तवील बीमारी का शिकार हो सकते हैं, आपको हेड इंजरी की बिना पे आप फालज या दीगर मजदूर हो सकते हैं। उस मजदूरी से बचाने के लिए हमारी तमाम अफसरान की यही कोशिश है कि हम अपनी आवाम को ये जो एक ज़िम्मेदारी है उसका एहसास दिलाएं कि वो हेलमेट का इस्तेमाल करें। और देखें, जब भी आप सफ़र करते हैं, सबसे जो आपकी बॉडी का नाजुक हिस्सा है वो आपका सर होता है, तो उसकी जो चोट होती है वो आपको किसी कह रहे मौजी बीमारी में मुब्तला ना कर दे। उससे बचाने के लिए हमारी ये कोशिश है, हम अदारे कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप जिम्मेदारी शहरी होने का सबूत दें और इस चीज़ को अपने ऊपर भी लागू करें और दूसरों से भी करवाएं। अपनी फैमिली के जितने मेम्बरान बाइक वगैरह चलाते हैं उनको भी इस पाबंदी का जो है वो उनको बताएं कि ये पाबंदी हमारे लिए किस कदर ज़रूरी है। अच्छा, अब हेलमेट की बात हुई है सर, हेलमेट जो बनाने वाली कंपनीज़ हैं, माँ सिवाय इक्का दुक्का के, नाम नहीं लेंगे हम उनका, इस चीज़ को आप इन्फोर्स करते हैं, उनके साथ कोई मीटिंग्स करते हैं, कोई बैठते हैं कि हेलमेट का जो मयार है उसको इतना बेहतर किया जाए कि जो इंजरी है वो कम से कम हो या कुछ इस तरह की? जी बिल्कुल, अच्छा जो मियारी किस्म का हेलमेट होगा वो लाजमी बात है, उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। अगर खुदा न खास्ता एक्सीडेंट होता है तो हेलमेट का जो ब्रेक उसका टूटना जो होता है उससे आपका जो सर है वो बच जाता है, तो अच्छी क्वालिटी का होगा वो आपके लिए बेहतर होगा जी। अच्छा, ये बताएं कि ख़वातीन हमारी बहनें बेटियां जो हैं वो भी बाइक का जो है बाइक चला रही होती हैं, मोस्टली तो हमने देखा है कि उसको वो वियर किया हुआ होता है उन्होंने हेलमेट जो है, तो उनके लिए भी कोई वो है? जी बिल्कुल, ख़वातीन भी अगर बाइक चला रही हैं तो ये तो उनकी बहुत ज़्यादा सेफ्टी है। एक तो देखें, वो हमारे जो शरई तौर पे पर्दा करना है वो भी पर्दा है पूरा, आपने हेलमेट पहना हो तो आप बिल्कुल महफूज तरीके से अपने सफ़र को कायम रख सकती हैं। तो हेलमेट का इस्तेमाल ख़वातीन को भी करना चाहिए जो बाइक चलाती हैं। अच्छा, एक चीज़ और सर बताइएगा कि एक शख्स एक और रवैया जो है वो सड़क पे चलते हुए देखने को मिलता है, आपने भी देखा होगा, नाजरीन आप भी इसका हिस्सा रहे होंगे, कि एक शख्स जिसने हेलमेट पहन रखा है वो बिल्कुल इस बात से बेनियाज होके कि वो टॉप लेन में ड्राइव कर रहा है, बड़े ख़ास तौर पे रोड्स पे, समुद्री रोड की अगर बात की जाए, झंग रोड की बात की जाए, या बड़े सरगोदा रोड की अगर बात की जाए, वो अपनी लेन में नीचे आने की वो कोशिश ही नहीं करता, बॉदर ही नहीं करता इस चीज़ को कि वो महफूज समझ रहा होता है। हेलमेट के इस्तेमाल का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप अपने जो राइट्स हैं उससे थोड़ा बाहर निकलें। ये थोड़ा सर बताइएगा कि ये रवैया कैसा है कि एक हेलमेट पहना है और फिर उसके बाद जो है वो बिल्कुल आप बेनियाज हो गए हैं? जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल आवाम से ये अपील करूँगा कि ट्रैफिक जो रूल्स हैं वो आवाम की हिफाजत के लिए हैं।
बिल्कुल ये जहन से निकाल दें कि शायद इसमें कोई ट्रैफिक पुलिस को फ़ायदा होता है, कोई जुर्माने करने से ट्रैफिक पुलिस की कोई तनख्वाहों में इजाफा होगा या तनख्वाह के अलावा कोई बेनिफिट होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल ये मैं आपको बता दूं कि हमारा काम है सड़क पे इन्फोर्समेंट करना। हमारा काम है कि जो भी ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन करे उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करना। तो प्लीज़ आप लोग वायलेशन ना करें, वायलेशन से बचें और जितने ट्रैफिक रूल्स हैं उस पर अमल करें। तो ट्रैफिक पुलिस आपकी मावन है और ट्रैफिक पुलिस आपके लिए काम कर रही है ताकि जो सड़कों पे ट्रैफिक का फ़्लो है, ट्रैफिक की जो रवानी है, उसको बेहतर किया जा सके। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। गुफ्तगू आपने सुनी। सिटी ऑफ फैसलाबाद मकसूद अहमद लोन साहब हमारे साथ मौजूद थे। कुछ मिसपरसेप्शंस हैं, उनका जवाब बड़ी खूबसूरती से इन्होंने दिया कि हेलमेट बनाने वाली कंपनीज़ के साथ शायद इनके कुछ ज़ाती मफादात हैं ट्रैफिक पुलिस के। सिर्फ आपके लिए ये सब कुछ हो रहा है, आपकी ज़िंदगी को महफूज बनाने के लिए। और जो दीगर हादसात होते हैं, ख़ास तौर पे जब आप हेलमेट इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, आपके साथ तो जो होता है उसके अलावा जो कुछ हो रहा होता है उसको महफूज बनाने के लिए ये कैंपेन्स हैं। कुछ शिकायत, बल्कि मुसलसल इनका रब्ता रहता है हॉस्पिटल से, पुलिस के साथ और दीगर जो इदारे हैं उनके साथ ये मिलके काम कर रहे होते हैं, रिपोर्ट्स आ रही होती हैं। एक होशरुबा इजाफा जो है वो हेड इंजरीज़ का था, बाइकर्स हजरात के जो हमारे एक्सीडेंट्स हैं, जिसकी बिना पे इस कैंपेन को शुरू किया गया। और मैक्सिमम ये लोग यही कर सकते हैं कि आपका चालान करें। ये बात शुरू होती है आपके पास पम्फलेट भेजने से, आपसे वैसे गुफ्तगू करने से, और आपको पेट्रोल ना देने से। आपका काम है कि आपने किस तरह से इस चीज़ को ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। बहुत ज़्यादा बातें नहीं हैं। सबीउल हसन खान को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।